ऊपर से देखने में ये लड़की बेहद मासूम और प्यारी लगती है, लेकिन असल में ये एक खतरनाक जुआरी है। सिर्फ इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो दुनिया के सबसे खतरनाक लोगों की सूची में शामिल है। जहाँ कुछ लोग अपनी अलौकिक शक्तियों के लिए जाने जाते हैं, वहीं युमेको ज़बामी सिर्फ अपनी दीवानगी और जुए के जुनून के दम पर सबसे अलग पहचान रखती है। एक दिन युमेको का दाखिला 100 साल पुराने एक प्रतिष्ठित प्राइवेट स्कूल में होता है। इस स्कूल में केवल अमीर और रसूखदार परिवारों के बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ पढ़ाई से ज्यादा महत्व चालाकी, दिमाग और पैसे का है। छात्रों की हैसियत उनके जुए में जीतने की क्षमता से तय होती है। जो जीतता है वही राजा बनकर रहता है, और जो हार जाता है उसे पालतू बनाकर सबके सामने अपमानित किया जाता है। ऐसी अजीब दुनिया युमेको को किसी स्वर्ग से कम नहीं लगती। वो मुस्कुराते हुए अपनी नई क्लास में प्रवेश करती है और सबसे परिचय देती है। उसकी मासूमियत देखकर क्लास मॉनिटर सुजुई उसे चेतावनी देता है कि इस स्कूल में कभी भी किसी के साथ जुआ मत खेलना, वरना जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वो खुद इसका सबसे बड़ा उदाहरण था। एक बार हारने के बाद वो स्कूल का पालतू बन चुका था। लेकिन ये सब सुनकर युमेको डरने की बजाय और ज्यादा उत्साहित हो जाती है। उसकी अजीब प्रतिक्रिया देखकर सुजुई हैरान रह जाता है। इसी दौरान क्लास की सबसे ताकतवर लड़की साओतो में मैरी की नजर युमेको पर पड़ती है। उसे पसंद नहीं आता कि कोई नया छात्र उससे ज्यादा ध्यान खींचे, इसलिए वो युमेको को जुए की चुनौती देती है। खेल का नाम था वोटिंग रॉक पेपर सीजर्स। पूरी क्लास के 30 छात्र पहले से चिट्ठियों पर पत्थर, कागज या कैंची लिखकर वोट बॉक्स में डालते हैं। फिर दोनों खिलाड़ी उसमें से 3-3 पर्चियां निकालते हैं और उसी के आधार पर मुकाबला होता है। दोनों के पास 120 चिप्स होते हैं, जिनकी कीमत 1.2 मिलियन येन होती है। जितना चाहो उतना दांव लगा सकते हो। युमेको पहले सिर्फ 2 चिप्स लगाकर खेल शुरू करती है और पहली बाजी जीत जाती है, लेकिन अगले ही पल वो सीधे 5 लाख येन का दांव लगा देती है। मैरी सोचती है कि पहली बार जुआ खेलने वाला अक्सर जोश में ऐसा ही करता है। जैसा उसने सोचा था, युमेको ये बाजी हार जाती है। कुछ देर बाद वो फिर जीतती है और एक बार फिर 5 लाख का दांव लगा देती है, लेकिन इस बार भी हार जाती है। धीरे धीरे उसके सारे चिप्स खत्म हो जाते हैं और वो पूरे 12 लाख येन हार जाती है। सुजुई उसे घर जाने की सलाह देता है, लेकिन युमेको आखिरी बाजी खेलने की जिद करती है। इस बार वो 1 करोड़ येन उधार मांगती है। सब लोग हैरान रह जाते हैं। तभी वो अपने बैग से लगभग 2 करोड़ येन नकद निकाल देती है और कहती है कि अब एक ही बाजी में सब कुछ तय होगा। असल में मैरी को पूरा भरोसा था कि वो नहीं हारेगी, क्योंकि क्लास के ज्यादातर छात्र उसके इशारे पर वोट डाल चुके थे। उसे यकीन था कि उसके पास जीतने वाली चाल ही आएगी, लेकिन युमेको पहले ही उसकी चाल समझ चुकी थी। उसने गौर किया कि जब भी दांव छोटा होता, मैरी लापरवाही से खेलती थी, लेकिन जैसे ही दांव 5 लाख तक पहुंचता, वो हमेशा पत्थर वाली चाल चलती थी। इससे साफ था कि खेल में धांधली हो रही थी। युमेको जानबूझकर इस बेईमान खेल में खेलती रही, क्योंकि उसे असली मजा उसी जुए में आता है जहां जीतने की उम्मीद लगभग खत्म हो। मैरी को लगा कि फिर भी उसके पास जीतने का पूरा मौका है, लेकिन इस बार किस्मत भी युमेको के साथ थी। उसने सही चाल निकाल ली और पूरी बाजी पलट दी। पहले हारे हुए पैसे निकालकर भी उसने लगभग 88 लाख येन जीत लिए। मैरी के पास इतनी बड़ी रकम चुकाने के पैसे नहीं थे। उसने कुछ समय मांगा, लेकिन युमेको ने उसे माफ कर दिया और कहा कि जब चाहे दोबारा चुनौती दे सकती है। बाहर आने के बाद सुजुई ने पूछा कि उसे कैसे पता था कि मैरी पत्थर ही खेलेगी। युमेको मुस्कुराकर बोली कि जब उसने देखा कि कोई खुलकर इशारे नहीं कर रहा, तब उसे समझ आ गया कि कोई और गुप्त तरीके से संकेत दे रहा है। उसने लोगों की नजरें और पीछे शीशे में दिख रहे इशारों को देखकर पूरा पैटर्न समझ लिया था। लेकिन आखिरी सवाल अभी भी बाकी था, उसे कागज वाली पर्ची कैसे मिली, जबकि उसकी संभावना बहुत कम थी। युमेको मुस्कुराकर सिर्फ एक जवाब देती है, वो सिर्फ किस्मत थी। सुजुई उसकी बात सुनकर पूरी तरह दंग रह जाता है। आखिर कौन सिर्फ एक रोमांचक एहसास के लिए करोड़ों का दांव लगा देता है? युमेको के लिए जीत या हार मायने नहीं रखती। उसे सबसे ज्यादा मजा उस पल में आता है जब सब कुछ दांव पर लगा हो और नतीजा पूरी तरह अनिश्चित हो। यही उसकी सबसे बड़ी दीवानगी थी, और इसी वजह से अब छात्र परिषद